थिएटर में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ। मैं 15 में ज्वाइन करे रहा हूँ थिएटर और 19-20 तक मैं थिएटर करे हूँ। ओकर बाद फिल्म में इतना व्यस्त हूँ। थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ अपना अनुशासन और समय ये 2 चीज़ देना है। कविता एक ऐसी चीज़ है कि मैं छोटे से बात बताता हूँ भैया। मैं आप मन के कविता ला पढ़े हूँ, बहुत बड़े बड़े कवि के कविता ला पढ़े हूँ। मोर तो सानिध्य मतलब किस्मत वाला लड़का हूँ कि मैं मीर साहब के साथ कविता पढ़े हूँ, मैं रामेश्वर वैष्णव जी के साथ पढ़े हूँ, मैं राहत इंदौरी जी के साथ मैं कविता पढ़े हूँ। तो बड़े बड़े नाम के साथ कुंवर बेचैन जी के साथ मैं कविता पढ़े हूँ, बड़े बड़े नाम के साथ कविता पढ़े हूँ। लेकिन बाद में समझ में आ गई मैं अपन फेसबुक में मेरे नाम। कोई कहता है स्मृतियाँ बकुल की फूल सी होती है, तो किसी का कहना है कि हाथी के पांव सी होती हैं जो मन की आर्द्र भूमि में अपना गहरा चिन्ह पीछे छोड़ देती। कम से कम मेरी स्मृतियां तो ऐसी ही है। संसार मेरे सामने एक युद्ध क्षेत्र के रूप में उपस्थित है और मेरा जीवन भी क्या है, उस युद्ध क्षेत्र में बाणों का एक तर्कस। जय जवाहर। वाह 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 वाह। संगवारी हो जय जवाहर। मैं हूँ चंबेश्वर गोस्वामी। अब आप अत का बेहतर मृत्युंजय नाटक के जो बेहतरीन संवाद है, वो संवाद के साथ जिकर आप शानदार एंट्री देखे हो, वो क्रांति दीक्षित हमारे बीच आए हवे। क्रांति भाई जय जवाहर, नमस्कार। जय जवाहर भैया। आओ, आपके स्वागत है भैया। मोर सौभाग्य है कि आपके साथ बैठे हूँ मैं। आप बहुत बढ़िया थिएटर आर्टिस्ट हो, कवि हृदय हो, अब अभी छालीवुड में छाए हुए हबो। धन्यवाद। बोले तो क्रांति दीक्षित के चेहरा में और चेहरा के भाव देख के पब्लिक अपने अपन ताली हो जाए चालू करते हैं। ये कला जीवन की शुरुआत कैसे हुई साहब के? कला तो मोला इसे लगते पर्सनली कि मोर ना ब्लड में मैं मोर पिताजी कभी कलाकारी नहीं करे हैं, लेकिन लिखे बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। अगर भाषण लिखे, चाहे कोई संवाद लिखे, कुछ लिखे तो बहुत अच्छा लिखा है। राइटिंग के और वर्ड कैपेसिटी, जो वर्ड पावर है पिताजी के अंदर बहुत जोरदार है। और वहीं मोर माता जी जो है वो अपन टाइम में, अपन कॉलेज टाइम में कलाकारी करे, मतलब कॉलेज में जो ड्रामा वामा, यूथ फेस्टिवल, ये सब में। तो मोला ये लगते कि वो चीज़ मोर अंदर आए हैं। तो कला के कीड़ा तो मोर अंदर बचपन से है, लेकिन ओला बाहर कैसे निकाला ना। छोटे से गांव से आता हूँ, पखांजूर जैसी जगह से आता हूँ मैं। तो पखांजूर जैसी जगह में ये बात की संभावना बिल्कुल नहीं रहा है कि वहाँ थिएटर हो ही, तो कोई पिक्चर के बाद भी कर ले तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन पखांजूर एक ऐसी जगह है, मुला लगता है आप जहाँ रहो, जो आपके परिवेश है, जो आपके सराउंड है, ओकर बहुत प्रभाव पड़ते हैं। और पखांजूर आप मतलब पता हो ही कि वहाँ बंगाली बहुत ज़्यादा है। वहाँ की पॉपुलेशन में 95% बंगाली कम्युनिटी है, और बंगाली कम्युनिटी में कल्चर के बहुत बड़े महत्व है। ओमन के हर घर में आप मतलब हारमोनियम तबला मिल जाही, तो कल्चर के बहुत ज़्यादा मतलब इनक्रेज करते होला। तो वो कम्युनिटी से मैं आता हूँ, मतलब ओमन के बीच पले बड़े हूँ। काबर कि मम्मी पापा की पोस्टिंग वहाँ रही, तो मैं वहीं पैदा हुई पखांजूर में, वहाँ से पढ़ बढ़ के आए हूँ। तो वो एक चीज़ मोला लगता है कि मोर ब्लड में है, तो वहाँ से शायद मोर अंदर ये एक्टिंग के कीड़ा वीड़ा आई। प्रकृति के गोद में रहे हो आप वहाँ। जी, जोरदार जगह। मोला लगते कि क्रांति दीक्षित कवि उन्हें बन गए, कविता लिखना शुरू कर दी। हाँ, कविता एक ऐसी चीज़ है कि मैं छोटे से बात बताता हूँ भैया। मैं आप मन के कविता ला पढ़े हूँ, बहुत बड़े बड़े कवि के कविता ला पढ़े हूँ। मोर तो सानिध्य मतलब किस्मत वाला लड़का हूँ कि मैं मीर साहब के साथ कविता पढ़े हूँ, मैं रामेश्वर वैष्णव जी के साथ पढ़े हूँ, मैं राहत इंदौरी जी के साथ मैं कविता पढ़े हूँ। तो बड़े बड़े नाम के साथ, कुंवर बेचैन जी के साथ मैं कविता पढ़े हूँ, बड़े बड़े नाम के साथ कविता पढ़े हूँ। लेकिन बाद में समझ में आ गई, मैं अपन फेसबुक में मोर नाम जो ID रही कवि क्रांति दीक्षित रही। तो एक दिन जब मोला समझ में आई कि वो एक कविता है ना, एक लाइन है कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो तब मैं समझ गया हूँ कि अभी ये मोर औकात, वो मोर हैसियत नहीं है वो। तो मैं सबसे पहले ना फेसबुक से अपन नाम के आगे से कवि हटाया, क्रांति दीक्षित हूँ। लिखता हूँ अपन खुशी पर लिखता हूँ। आप मन खुद राइटर हो तो आप मन समझ सकत हो कि आप कितना भी एक्टिंग कर लो, कि अगर जब तक लिखो ना तो वो जो शांति मिलते लिखे के बाद, जब पन्ना में आपके जज्बात उभर जाते हैं तो उसका जो शांति फील होता है, तो वो महसूस करे बर मैं लिखता हूँ। और कोशिश करता हूँ, आजकल थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि लिख पाऊँ थोड़ा बहुत। आजकल तो स्क्रीन प्ले घलो लिखना स्टार्ट। हाँ, वो भी छत्तीसगढ़ी में भाई, शानदार। छत्तीसगढ़ी।
हाँ, वो एक ऐसे है कि मैं भी लगातार फिल्म में काम कर रहा था और अगेन मैं बोले ना सौभाग्यशाली आदमी हूँ कि मैं सतीश जैन जी के साथ काम कर रहा था, मैं मनोज वर्मा जी के साथ काम कर रहा था, मैं अच्छे अच्छे राइटर के साथ मंच शेयर कर रहा था। तो कहीं ना कहीं वो मन से सीखता हूँ। नवा में देखो मनीष मानिकपुरी एक अच्छा है, शांतनु पाटनवार, बहुत अच्छे अच्छे मन है, मृत्युंजय जी अभी नवा आई तो वो कर, तो ऐसे लोगों से मैं सीखता हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा एक जन ने मोर करा कहानी भेजी, बोली कि ला थोड़ा सा स्क्रीन प्ले अगर एक बना सका होगा तो कोशिश करें बनाए के। और बनाए के सबसे पहली ना बोला सतीश दद्दा ला पढ़ाए कि दद्दा मैं ये स्क्रीन प्ले लिखा हूँ, पहले आप एक बार पढ़ो इसको, मतलब मैं पढ़ता हूँ आप सुन लो, फिर मतलब वहाँ से अगर सर्टिफिकेट मिल जाए कि हाँ लिख सकता तो ओकर बाद आगे बढ़ो। तो सुनाया तो बोला पसंद आई। तो जब पसंद आई तो अब एक दो करेक्शन वो बताइस और बोला पसंद आई, तो मैं बोले हाँ पास तो हो गया थोड़ा बहुत, तो आगे बढ़ता हूँ। तो फिर वो ऐसे करके वो जनरली स्टार्ट करें। और मोला पर्सनली ना थोड़ा अनुराग कश्यप टाइप के सिनेमा मोला पसंद है जो छत्तीसगढ़ में नहीं बना है। तो फिर मोला ने केरल के घटना है, कहानी है केरल के, सच्ची घटना है, और वो घटना मोला इतना अंदर तक झंझोड़ी कि मैं फिर सोचूं कि एक और ऊपर कहानी लिखूं, एक फिक्शन कहानी, मतलब रियल स्टोरी ला लेके एक फिक्शन कहानी डेवलप कर रहा था मोला अभी। कतेक साल तक आप थिएटर करे हो? थिएटर में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ, मैं 15 में ज्वाइन करे रहा हूँ थिएटर, और 19-20 तक मैं थिएटर करे उसके बाद फिल्म में इतना व्यस्त होंगे। थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ अपना अनुशासन और समय, ये दो चीज़ देना है। अनुशासन तो चलो आप अपन निजी ज़िंदगी में दे सका था, लेकिन समय चूँकि फिल्मों में व्यस्त हो गया और दूसरा कोई काम नहीं है मोर करा, मतलब मैं सिर्फ फिल्म करता हूँ, मोर घर के राशन पानी फिल्म से चलते। तो ती पाए के ना और थिएटर में अगर करना है तो कम से कम 3 महीना के रिहर्सल आपला लगते, और लगातार 3 महीना रिहर्सल पर देना मोर लिए असंभव हो गया अभी। तो ती पाए कि मैं थिएटर से थोड़ा सा दूर हो गया हूँ, देखने बार जाता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। पिक्चर पर कतका स्ट्रगल करे हो कि कोई आपके आपला थिएटर से देखी सो डायरेक्ट फिल्म नहीं ऐसा नहीं हुई। मैं पिक्चर पर ना ऑडिशन दे लगे रहा हूँ। अब थिएटर करत 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 जो दोस्त यार मन बन गया, जान पहचान दोस्ती यारी हो गई, तो वो मन ना सब ऑडिशन में जाए, मैं कभी नहीं जाऊँ। तो एक दिन दोस्त बोलिस कि यार चल ना पिक्चर का ऑडिशन है, छत्तीसगढ़ी पिक्चर का ऑडिशन दे देते हम। तो मैं चल दे ऑडिशन दे पर। किस्मत से वो मोर पहली पिक्चर है जे में हीरो रहीस मन कुरैशी। अब वो पिक्चर का ऑडिशन देऊँ तो वो ऑडिशन में ना मुला जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जेकर नाम आप मन जाना तो मोहित साहू भैया देखिस मोला मोर ऑडिशन ला देखिस, बोलिस कि ये लड़का बुलाओ। तो ऑडिशन दे के 4 महीने के बाद मोला बुलाइस ऑफिस में, बोले हमने एक पिक्चर बना था जेमें आपला विलन के रोल आपला देना है। मैं बोले मैं थिएटर में हीरो करता हूँ, हर प्ले में हीरो रहता हूँ मैं, यहाँ तो मैं विलेन तो नहीं कर रहा हूँ। तो बोलिस देख लो हमारे कर तो यही ऑफ़र है, फिर मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो वो पिक्चर अब तब तक भी मैं पिक्चर करे के बाद भी ना थिएटर लगातार करते रहे हूँ। वो पिक्चर रिलीज मनोज वर्मा जी एक बात बोले रही, मुझे आज भी याद है, मनोज वर्मा जी के यहाँ एक ना एडिट चलत रही। तो जब मैं डबिंग बार गे रहे हूँ स्टूडियो में तो मनोज भैया बोले रही, तब मनोज भैया भी मुला नहीं जाना है कौन है लड़का है, लेकिन मनोज भैया एडिट देखे रही पिक्चर के काबर के ओकर स्टूडियो में चलत रही। तो वो बोलिस ये पिक्चर के का हो ही मैं नहीं जाना था, फ्लॉप हो ही हिट हो ही नहीं जाना था, लेकिन ते हिट हस, ते आने वाला टाइम में बहुत लंबा जा भी, ये मनोज भैया के वर्ड रही। अब वो समय लगी मजाक, लेकिन वो ओमन के अनुभव है और सच में ऐसे हुई। इसकी पिक्चर रिलीज़ होए के बाद आज वो पिक्चर रिलीज़ हुई, ओकर एक हफ्ता के बाद कम से कम 10 पिक्चर साइन कर डाले। तो ओकर बाद फिर चलते छे बड़ा हीरो, थिएटर के हीरो जी हैं और पिक्चर में विलेन दुख होते? बिल्कुल नहीं, काबर कि मैं कलाकार हूँ, ये अच्छा कलाकार ला कलाकारी दिखाना है। अब वास्तविक ज़िंदगी में कोई विलन नहीं होए, सब अपन आपला हीरो मानते। तो मैं तही पाए कि नो कैरेक्टर ला कितना अच्छे से जी सकता हूँ कि पब्लिक के साथ न्याय हो जाए। अगर पब्लिक मोला गाली देते मोर कैरेक्टर ला देख के, मतलब मैं सक्सेस हो गया। बहुत सही बात है। वो पब्लिक आपला बहुत पसंद करते जी एज ए विलेन, और आप अपन किरदार में उतर भी जाता हो, वो कैरेक्टर में वाकई डूब जाता हो, आपके आँखी बोलते और
आँखी के जो डर है वो बोलते तो यही एक कलाकार की सफलता है। तो हमला तो आपके कोनो फेवरेट फिल्म के फेवरेट डायलॉग, वैसे एक कलाकार के सबो पिक्चर फेवरेट है, लेकिन कोई डायलॉग जेमा एक जोरदार विलेन दिखाए। एक पिक्चर आई रही मोर जेकर नाम रही हंस झन पगली फंस जेबे। बहुत चर्चा हुई सब बहुत पिक्चर में चर्चा, आपके हाँ, काम के। बहुत चर्चा आप हुई। हीरोइन के भाई रहे हो शायद? नहीं, हीरोइन के भाई रवि साहब हुआ, मैं विलन रहा हूँ फिल्म में। लेकिन वो मैं के एक डायलॉग बहुत बड़ा हिट हो गया रही, और डायलॉग हिंदी में है, छत्तीसगढ़ी पिक्चर रही इसलिए हिंदी में डायलॉग, कैरेक्टर हिंदी रही मोर। और वो डायलॉग कुछ ऐसे रही कि हीरोइन खड़े वाला देखता हूँ मैं और बोलता हूँ, नर के साथ मादा मतलब मेरा हिस्सा आधा। तो ये एक डायलॉग रही सोमा, तो वो बड़ा हिट हो गया वो डायलॉग का। और उसके बाद बहुत सारा पिक्चर के अलग अलग डायलॉग है, मुझे याद नहीं रहा है डायलॉग, थोड़ा भूल जाता हूँ मैं यहाँ, लेकिन बहुत सारा पिक्चर है। और अभी एक पिक्चर आई रही मोर गुइया, अमलेश नागेश और मोर, वो मैं मोर को कैरेक्टर के नाम रही रुद्रा, वो भी बहुत हिट हुई, सो फिल्म भी बड़े हिट हुई और मोर कैरेक्टर भी बहुत हिट हुई। वो माँ एक डायलॉग रही कि अमलेश ला देखता हूँ बोलता हूँ, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, फिर कॉन्फिडेंस के मामले में पूरा साउथ के हीरो लगथस। मोला निपटाए बार ये भेड़ बकरी ला लायस, शेर है रुद्रा शेर। तो ऐसे कुछ लाइन रही। अच्छा क्रांति भाई, ऐसे होते कि कभी कभी का होते कि कलाकार के कलाकारी ला देख के ओकर कैरेक्टर ला देख के ओकर ऊपर सीन लिखे जाते जी। क्या ऐसे हो है कि क्रांति दीक्षित के नाम से ओला एंट्री करवाना है और ये ढंग से सीन लिखे जाए? नहीं, ऐसे नहीं हुए, लेकिन हाँ ये जरूर होते कि कई जन मोला बोलते कि ये कैरेक्टर आप ला सोच के ध्यान में रख के लिखे हूँ मैं। हाँ, और बहुत सारे राइटर मन बोले हैं मुलाइला कि ये कैरेक्टर मैं आप ला ध्यान में रख के लिखे हूँ। तो जैसे गिरवर दास मानिकपुरी जी अब हमारे बीच में नहीं है, वो एक कहानी लिखे रही तो मोला बोले रही कि जब भी ये कैरेक्टर के बारे में कभी भी लिखत रहे तो मोर ध्यान में ते ही रहे कि ते कैसे बोलबे लाइन ला, ते कैसे परफॉर्म करबे लाइन ला। तो वो मोर एक मोला लगते कि छोटा सा अचीवमेंट है कि राइटर मन मोला आज भी एक फिल्म करे रहे हूँ माटी पुत्र, जो में मोला बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मिले। वो फिल्म में भी पूरा पॉजिटिव कैरेक्टर है और बहुत अच्छा कैरेक्टर है। तो जब वो कैरेक्टर लेके मोर करा आई, शिवा साहू जे ओकर हीरो भी है और प्रोड्यूसर भी है, तो मैं बोले यार ते मोर पिछला पिक्चर नहीं देखे आज के वो मैं विलन करता हूँ, तो पॉजिटिव कैरेक्टर लेके आ गए नहीं। और ओकर मामा और भांचा के कहानी है, तो हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति में मामा भांचा के बहुत बड़े एग्जाम्पल सेट है। तो वो बोले कि नहीं, ये कैरेक्टर जब हमन पढ़थन तो आपच के चेहरा दिखते कि आप ही कर पाओ। तो ऐसे मोला ना बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट आजकल मिलत रहते। जब ले फिल्मी करियर के आपके शुरुआत हो है जी, कतेक पिक्चर लगभग आपके रिलीज हो गया, वो कतका पिक्चर लाइन में है? रिलीज कम से कम 25 पिक्चर तो रिलीज़ हो गया है, 25-30 पिक्चर रिलीज़ हो गया है, और लाइन में कम से कम 10 अभी है। बहुत जबर सफलता है। और आपन तो बहुत बढ़िया कवि हो, और कविता आजकल लिखना कम के हो सामने गया। बिल्कुल सुनो नहीं। ना, कविता लिखना लगभग कम हो गया, लेकिन कवि हृदय व्यक्ति बिना कविता लिखे रह ही नहीं सका है। ये बात ला जानूँ, कुछ नहीं तो अपन आप ला मनाए बर लिखी, लेकिन वो कलम जरूर चला ही। हाँ, ये हम तो क्रांति भाई से आज एक कविता सुनबुन काबर ले दे के धराए वो हम बिना कविता सुने वाला जाए बर देवे नहीं करन। 4-6 लाइन लिख रहे, एक पुराना कविता है मोर। तो काबर कि मैं ये मानता हूँ कि मैं एक यूथ ला रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारा पूरा इंडिया आज यूथ है, एवरेज जो एज है उकर, तो यूथ ला रिप्रेजेंट करता हूँ अभी। और यूथ के ऊपर ही मैं ज़्यादातर लिखता हूँ, चाहे प्रेम श्रृंगार रस में लिखा हूँ चाहे वीर रस में लिखा हूँ। तो यूथ ला एक 4-6 लाइन है, वो ला डेडिकेट कर देता हूँ आप मन के परमिशन से। बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। कि तुम जहाँ से गुजरो अपने कदमों के निशान बनाया करो, तुम जहाँ से गुजरो अपने कदमों के निशान बनाया करो, खो जाओगे कहीं भीड़ में अलग हट कर नजर आया करो। वाह। तुम जहाँ से गुजरो अपने कदमों के निशान बनाया करो, खो जाओगे कहीं भीड़ में अलग हट कर नजर आया करो। और इन दिनों हवाएं कुछ जहरीली हो चली है दोस्तों, इन दिनों हवाएं कुछ जहरीली हो चली है दोस्तों, जीना है तो आंगन में नीम के पेड़ लगाया करो।
क्या बात, क्या बात। और अखबार, दीवार, दिलों में तुम्हारी तस्वीर हो। वाह। अखबार, दीवार, दिलों में तुम्हारी तस्वीर हो, सोशल मीडिया से निकलो, लोगों में पहचान बनाया करो। तो ऐसे कुछ लिख देता हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। उमा तो नीम लगाया करो तो हवाला बढ़िया बढ़िया लाए के तैयारी है आपके, आजू बाजू ले कीटाणु ले भगाए के घलो तैयारी है आपके, है ना। और घर ले बाहर निकाले के घलो तैयारी है आपके। अब ये बिल्कुल सही बात है जी। कि पहली दाई दादा मन हलाकान रहा है कि लइका बाहिरे बाहिर घूमत है। अब आज दाई दादा मन हलाकान है कि लइका घर ले बाहर घर नहीं ले बाहर निकलत नहीं है। निकले थे। सही बात है, है ना? मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है। तो देख पाएंगे। पखांजूर में लीला वीला जैसे कुछ होत रही सो ही? नहीं, कभी नहीं। मैं रामलीला वाला में कभी पार्ट नहीं करे हूँ। स्कूल में एक दो छोटे छोटे प्ले तो नहीं बोला ना, प्ले तो अलग चीज़ होते। जब मैं थिएटर कर रहा हूँ तो प्ले का मतलब समझता हूँ, लेकिन छोटे छोटे 5 मिनट 10 मिनट के ऐसे कुछ, हाँ, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुए स्कूल में, तो वहाँ मैं कभी पागल बन जाऊँ, कभी लंगड़ा बन जाऊँ, तो कभी ये सब करत रहूँ मैं। तो वो कीड़ा तो रही सब बचपन से, लेकिन अपन आप ला पहचानना बहुत ज़रूरी है। और जब आप एक छोटे जगह में रहते हो ना, तो आप में का टैलेंट है वो ला कोई बता भी नहीं सके। आप जब बाहर निकलते हो और जितना जल्दी आप अपन टैलेंट ला जान जाओ, आज जैसे आज के दौर है ना, तो आज के दौर में ना माँ बाप ना लड़का ला अगर देखा थे कि म्यूज़िक में अगर इंटरेस्ट है होकर, तो म्यूज़िक के क्लासेस लगा देते, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स के क्लास लगा देते। हमारे टाइम में तो ये सब कुछ भी नहीं रहा है। पढ़ाई मेन इंटरेस्ट है, बाकी सब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है। तो मोर साथ तो वही प्रॉब्लम रही, और यही पाई कि मैं शायद ये लाइन में बहुत लेट आया हूँ। तो पढ़ाई लिखाई में का हाल चाल रही से? ठीक ठाक रहे। मतलब यही एक विडंबना है, मोर पापा टीचर रही, प्रिंसिपल होकर रिटायर्ड हुए। मोर मम्मी टीचर रही, प्रिंसिपल होकर रिटायर्ड हुए। तो मतलब दोनों पढ़ने वाला। और हम 3 भाई, मैं सबसे बड़े हूँ, 2 छोटे भाई हैं। और वो 2 जो छोटे भाई है वो मन ना क्लास में ना फेल हुए, फिर एक क्लास बढ़े, और मैं हर क्लास में फर्स्ट डिवीज़न लाऊं। मैं टॉप में नहीं आऊँ, 1 to 10 के बीच में कहीं ना कहीं मेरा हाथ रहे हूँ। 10th में भी अच्छा नंबर आ गए। वो समय बोर्ड एग्ज़ाम मतलब बहुत बड़ा बात। तो उम्मीद घर वाले के बढ़ गई कि यही लड़का है अमर, जेन हाँ कोई सरकारी नौकरी में जाही, IAS IPS की तैयारी करी, या कुछ तो भी ऐसे PSC फाइट करी, CGPSC फाइट करी, ऐसा कुछ तो भी करी ये लड़का, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा रहे। लेकिन मोर ना शुरू से मन नहीं रहा है कि मैं सरकारी नौकरी करूँ। नहीं पता क्यों, कभी भी अंदर से मन नहीं हुई कि मैं नौकरी करूँ, कभी भी मन नहीं हुई मोर। मतलब मोला मौका भी लगी, जब पहला मोला याद है, जब फर्स्ट शिक्षाकर्मी की भर्ती हुई पहला जो निकले रही, तो वहाँ पापा मोला बहुत फोर्स करीस कि ते भर। मैं नहीं भरे, मोला करना ही नहीं है सरकारी नौकरी। तो ये भाव तो पहले से शुरू से रही, का करना है वो नहीं मालूम रही, लेकिन नौकरी नहीं करना है ये मालूम रही। तो अभी तो आप इंडस्ट्री में ठीक ठाक जम गया हबो का? आप ला लगते है कि एमा भविष्य बहुत सुरक्षित है? जी, इंडस्ट्री ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो जहाँ से शुरू हो रही वहाँ से आज जो स्थिति में है, नो डाउट अच्छी स्थिति में है। और आप मन के सामने एग्जाम्पल बैठे कि मैं 2023 तक एक छोटा सा नौकरी करत रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं काम करत रहा हूँ। लेकिन वो नौकरी ला भी मोला छोड़े पड़ी काबर कि मैं समय नहीं दे पाता रहा नौकरी में। मोर पूरा का पूरा समय अब फिल्म में जाते, और पूरा का पूरा समय मैं फिल्म में देता हूँ, और फिल्म से रिलेटेड ही काम करता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट्रीज़ करना है, कुछ ऐड करना है, या फिल्म करना है, तो यही सब। ठीक तो है कि पहली महीना में एक बार तनख्वाह आती रही, सब रोजे तनख्वाह होते। लेकिन ना कलाकार हृदय जो होते हैं ना, तो उसका साथ एक प्रॉब्लम है। आप मन ये बात ला अच्छा समझ सकूँ कि पैसा वो काम नहीं करन, पैसा बाई प्रोडक्ट है। आई तो आई, लेकिन कलाकारी वो एक रथे ना अंदर, तो बस वो बात है। लंबा समय तक हमला रहना है इंडस्ट्री में, जी, बढ़िया बढ़िया काम करना है, अपन सपना सिरजाना है। आप कैसन ढंग ले अपन आप ला दुरुस्त करता हो? मैं कब का अभ्यास करता हो? मैं हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैं ना बहुत सीखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। और ये एक लाइन ऐसे है जहाँ अपना रोज़ सीखना है, हर वक्त सीखना है, हर आदमी से सीखना है, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, कर से मतलब नहीं है। तो वो मोर हमेशा प्रोसेस रहते हैं। मैं कभी सिनेमा मेकिंग न जाना तो रहा हूँ, आज सिनेमा मेकिंग जाना था,
कैसे का होते, डायरेक्शन कौन ला कथे, स्क्रीन प्ले कौन ला कथे, पहले जाना तो नहीं ये सब चीज़, आज जाना था तो भाई जाना था तो उमा मोर कंट्रीब्यूशन का हो सकते है, उमा कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में मैं डायरेक्शन के क्षेत्र में जाऊँ, लेकिन ओकर बारे में मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, काबर कि सीखे के अभी प्रोसेस चला थे तो मैं सीखा था, अभी तो एक्टिंग शुरुआत करे हो तो अभी तो एक्टिंग सीखा था। तो हाँ, और जैसे स्क्रिप्ट आते तो स्क्रिप्ट में ना बहुत समय बिताना पड़ता है, जैसे थोड़ा समय लूँ बिल्कुल। ये सवाल के जवाब में। मोला ना बहुत सारा SMS और जो मिलते संगवारी मन या कोई ना कोई एक बात बोलते, भैया मोला भी एक्टिंग करे एक बड़ा शौक है, फिल्म में मौका दिला दो। ये हर दूसरे दिन सुनता हूँ डायलॉग, मोर इंस्टा में भरे पड़े है सब जगह है। मैं बोलता हूँ, एक जवाब देता हूँ कि जे दिन ये शौक जुनून बन जाए वो दिन आओ। ये जुनून के काम ही, ये शौक के काम नहीं है। शौक पूरा करे के बहुत जगह होते, ये जुनून वाले काम है। तो जे में पैशन हुई ना, जुनून हुई, वही कर सकते हैं काम ना। और इनमें बहुत कुछ कुर्बानी देना पड़ते, बहुत ज़्यादा। आप अगर लिखने बैठे हो तो थोड़ा सा भी माइंड एतरब उतरब हुई से आपके वो कलम हाथ से छूट जाएगी, आप फिर वो आगे नहीं बढ़ा सकोला। तो इतना मतलब वहाँ पर आपके लड़का एक घर में रहते हो, लेकिन कई कितना बाढ़ गए वो ओकर खबर नहीं रहा है। तो ये बहुत डेंजर फील्ड होते हैं, बहुत चुनौती और मेहनत के बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक ऐसे लगते कि सिल्वर स्क्रीन है तो वो सेलिब्रिटी है तो वो सेल्फी लेवा थे, तो ओकर पीछे बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। और आप 2-2 महीना 3-3 महीना घर से बाहर रहते हो, घर के एक छोटे से छोटे जिम्मेदारी नहीं निभा सको आप मन, सब फ़ोन में होते हैं आप मन के। तो घर के मैडम ला इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि वो पूरा घर ला संभाल ले, आप पूरा बाहर काम कर रहा था। एक दूसरा, लोग मन का सोचते कि अगर फिल्म में एक्टिंग करना है फॉर एग्जांपल, तो एक्टिंग पर ना पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, एक्टिंग पर सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करना है। मैं कई आर्टिस्ट मन मिलते भैया, वो मन बोलते, मैं कभी कभी पूछता हूँ, हरिशंकर प्रसाद को पढ़े हो, प्रेमचंद को पढ़े हो? कौन प्रेमचंद बोलते? दुर्भाग्य है। ऐसे ऐसे मैं आर्टिस्ट देखे हूँ, आजकल के जनरेशन आवा थे, मैं मतलब पूछता हूँ तो कौन प्रेमचंद बोलते हैं। मैं अभी ऑडिशन लेते रहा हूँ, लगातार ऑडिशन ले हूँ मैं, अभी एन माही के कुछ ऑडिशन चलत रही, तो लगातार हर ऑडिशन में लेबर जाते रहे। वो मैं पूछे हूँ कई बार, हरिशंकर प्रसाद का नाम सुना है आप, या प्रेमचंद का नाम सुना है? कौन प्रेमचंद बोल देते? उमर कहाँ एक्टिंग के बारे में जानिए, आप बताओ। आपको मैं वो मतलब बोलता हूँ कि आप अगर अच्छा एक्टर बनना है, अच्छा संवाद अदायगी आना है, तो आप कविता पढ़ी। विनोद कुमार शुक्ल कौन है जानते हो आप? नहीं जाने तो का वो मन एक्टिंग करी, बताओ आप। एक मामला में तो आप भाग्य के धनी हो कि हमार बहनी माने आपके जो जीवन संगनी है वो आपे के क्षेत्र से हाँ, थिएटर मोर साथ तो है ना, थिएटर आप साथ करे हो। हाँ। तो वोकर सपोर्ट तो तगड़ा मिलता बहुत ज़्यादा, मतलब ओकर बिना तो मैं, और मैं ये चाहूँ कि आप ऑन स्क्रीन है ना ओकर तारीफ कर दो। अरे ओकर तारीफ तो मैं ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन जैसे बोलो वैसे कर सकता हूँ, काबर कि ओकर बिना मैं ये कभी नहीं कर सका। मूला इतना बड़ा सपोर्ट है ओकर, शैल ओकर नाम है, मोर साथ थिएटर करत रही, आज मोर अर्धांगिनी है। ओकर इतना सपोर्ट है कि पूरा घर ला वो अकेला संभालते और मैं कुछ भी नहीं करा। और सिर्फ घर ला नहीं, घर में मोर एक लड़का है 5 साल के है आज, काशी 5 साल के है काशी, बोला सब याद है। हाँ, काशी 5 साल के है, लेकिन घर में ना एक नहीं 2 लड़का है, एक क्रांति है, एक काशी, और ओकर 2 लड़का है, और दोनों लड़का है एक्चुअली। तो शैल के 100% सपोर्ट है, ओकर बिना तो मैं ये फिल्म लाइन मोला नहीं लगे कभी कर सकता हूँ। अच्छा क्रांति भाई, थिएटर पिक्चर ये सब काम धाम के अलावा जी, है ना, आप व्यक्तिगत जीवन में जब समय मिलते आप अपन खाली समय का उपयोग कैसे करते हो? खाली समय में 2 काम है, मैं बताया ना, मैं आजकल बहुत अच्छा समय चला था कि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में सीखे पर बहुत कुछ है। आप अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाओ, फेसबुक नहीं चलाओ ना, तो उमा सीखे की बहुत कुछ है। तो मैं बोला चला के सीखता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ मैं। और मैं तो इतने बड़े बड़े शायर मन ला पढ़ता हूँ, जॉन एलिया साहब ला पढ़ता हूँ, मैं लगातार पढ़ता हूँ, नीरज जी ला पढ़ता हूँ, मैं आपके राहत इंदौरी साहब ला पढ़ता हूँ, दुष्यंत जी मोर फेवरेट कवि है, उमन ला पढ़ता हूँ। तो बहुत समय उमन पढ़े बिताता हूँ। अगर ओकर से भी टाइम बच गए या थोड़ा सा चिल करना है मोला, तो मैं ना अपन पुराना जो दोस्त मन है, 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है,
ओमन के साथ कहीं जंगल नहीं तरिया चल देता, नहीं 1-2 घंटा की पिकनिक। इतना तो तय है हाँ। कि आप अपन दोस्त मन ला बिल्कुल समय निकाल के, समय चुरा के समय देथो। हाँ। अब आप अपन दोस्त मन से लगातार जुड़े हवो। हाँ, जो पुराना मन है ओमन के साथ। तेगरे सेती आपके बारात में सबले पहले दोस्त मन भागे रही से। अरे क्रांति भाई की शादी है, बारात जाना है, बारात जाना है ना, हाँ, भले सही। दूरिया रहा है सफर बहुत है। एमपी। हाँ, तो मोला भी पूछे रही सब, मैं कहा भाई तू ही मन दौड़ो है ना, मैं गाड़ी भले खा लूँ लेकिन अभी तू ही मन बारात हो का जो तो ऐसा बढ़िया आपके सर्कल है। हाँ, आज भी वही है, आज भी वही धीरेन्द्र है, वही कौशल है। आज भी ना मन जब मूड करते अगर टाइम है मोर करा तो कहीं ना कहीं नदिया जाना है, नहीं तो जंगल। ये 2 ही जगह मुझे पसंद है, नदिया किनारे नहीं तो जंगल में। कहाँ शांति मिले वहाँ 2 घंटा 3 घंटा मस्त पिकनिक करना है, दोस्त मन के साथ गुठियाना, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं ना, 3-4 ओकर से ज़्यादा जाना भी नहीं है। क्रांति भाई के गेटअप बहुत चेंज होते रहते हैं। हाँ, ये एक मजबूरी है। मजबूरी ये पाए के है कि मैं हर पिक्चर में अपन गेटअप अलग करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर पिक्चर में नेगेटिव रोल करता हूँ। अब नेगेटिव रोल में मैं टाइप कास्ट ना हो जाऊँ कि ये यार वो पिक्चर में भी ऐसी एक्टिंग कर रहे थे, ये पिक्चर में भी ऐसी एक्टिंग कर रहे थे। मैं एक्टिंग में तो बहुत कोशिश करता हूँ कि चेंज करूँ, साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूँ कि गेटअप में भी बहुत एक्सपेरिमेंट कर लूँ, चेंज कर लूँ, ताकि वो सिमिलर दोनों ला सामने ला दो, सिमिलर ना लगे। तो ती पाई कि मोर गेटअप आप अभी ये देखा था मोला, 1 हफ्ता बाद देखो चेंज हो जाएगी। अभी एक वेब सीरीज़ करना है मोला, ओकर बर मैं अपन गेटअप ला तैयार करा था, का रखना है। अभी वर्कशॉप है 1 तारीख के, वो 1 तारीख के मैं डिसाइड करूँ, मन के साथ बैठूँ तो डिसाइड करूँ कि का लुक रखूँ। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि ये जो चेहरा है, ये जो बाल है, ये जो शरीर है, ये हमार नहीं है, ये वो डायरेक्टर के है। तो वो मन डिसाइड करी। हमारे संगवारी मल्ला देखो भाई, आप थिएटर आर्टिस्ट हो, आप फिल्मी आर्टिस्ट हो जी। और फिल्म के तो आप स्टार हो, आप विलेन, स्टार विलेन अरे है ना। नहीं, मैं स्टार नहीं हूँ, कलाकार हूँ। हाँ, स्टार रहो, कलाकार रहो, लेकिन हो हमारे बार तो स्टार हो। अब आप बेहतरीन कवि हरो, तो हमारे संगवारी मल्ला अपन चॉइस से का सुनाहूँ, का दिखाऊँ, का बताऊँ। मैसेज अगर देना है तो आपके प्रोग्राम के माध्यम से इतना जनता आपला देखते, आपला प्यार करते, उमन एक ही बात बोलना है, बोला कि जो भी काम करो ज़िंदगी में, कोई भी काम करो, कोई काम छोटे नहीं, कोई काम बड़े नहीं, लेकिन हर काम में एक ही चीज़ की ज़रूरत है, बोला है लगन के, और वो है पैशन के, जुनून के। ओकर अलावा आधा मन से तो कोई काम मत करो, करो ही मत। करना है तो पूरा 100% लगा के करो, वरना मत करो। तो ओकर अलावा आप ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सको। तो क्रांति भाई कथे नहीं, गोठ आथे, गोठ जाथे, गोठ कहाँ से रहते, और हमर मन के तो गोठ ह सिराबे नहीं करे, जैन ढंग ले बैठे हन, कैमरामैन थक जाही, माइक वाला थक जाही, लेकिन हमर मन के गोठ नहीं सिरावा है। आप हमार ये कार्यक्रम में आए, हमार मन संग बहुत बढ़िया बात करे हो, हमला बहुत अच्छा लगिस। आप हमार बहुप्रतीक्षित मेहमान रहे हो, और कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं रही। आज योग संयोग ऐसे हुई कि हम दोनों भाई मिलें, हाँ। बढ़िया चर्चा हुई। हाँ, आपके साथ मुलाकात ना, जब गोष्ठी वोष्ठी होती रही तब मुलाकात होती रही, इसलिए क्या आजकल मुलाकात बहुत कम हो गया आपके बस साथ। एक दूसर ला सोशल मीडिया में देखत हाँ, रही हाँ। अब एक दूसर ला विश करत रही हाँ। तो बहुत अच्छा लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार। संगवारियों, अभी गोड बात करें क्रांति दीक्षित ले, बहुआयामी प्रतिभा के धनी। अब फिर हमर मन की भेंट हुई संगवारी हो अवैया एपिसोड में। देवा विदा, जम्मो संगवारी मल्ला। जय जोहार।